मैंने फर्स्ट क्लास में आपको कोऑपरेशन बताया था, पार्ट वो पूरा नहीं हो पाया था बिकॉज वो छोटा रह गया था, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके कारण। ठीक है, तो मैं पहले वाली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट आगे का तुम्हें जो है वो कंटिन्यू बताऊँगी। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो कोपेन क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जो कोपेन है उन्होंने दो आधारों पर जो है वो डिवाइड किया है जलवायु को। ठीक है, उसमें अनुभविक आधार दिया था और जो दूसरा दिया था वो जननांग के आधार दिया था। जो अनुभविक आधार होता है वो सोर्स या जो स्रोत होते हैं उनके आधार पर जो है उन्हें हम कलेक्ट करते हैं, यानी कहीं की क्लाइमेट किसी क्षेत्र की कैसी है वो उसके आधार पर हम कलेक्ट करते हैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और जो जननांग के होते हैं वो हम कहीं जैसे किसी क्षेत्र पर रह रहे हैं तो हम एक्सपीरियंस जो अनुभव करते हैं उसके आधार पर बता सकते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी पाई जाती है। उसके बाद मैंने तुम्हें कोपेन का बताया था कि कोपेन का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि 1918 में जो है इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। जो कोपेन थे उन्होंने दो आधार लिए थे, एक तापमान और एक वर्षा, टेम्परेचर और रेन। ठीक है, कहीं भी यानी किसी भी क्षेत्र के जो जलवायु को उन्होंने डिवाइड किया था वो टू वेज से, एक तापमान था और दूसरा वर्षा था। यानी कहीं का टेम्परेचर कितना है किसी एरिया का, या किसी एरिया की जो वर्षा है वहाँ कितनी पाई जाती है। ठीक है, वो सब हमने डिसाइड किया था। आगे हमने पढ़ा था जो कोपेन था उसने अपने जलवायु जो थी उसे किसी भी क्षेत्र के जलवायु को दो समूहों में बांटा था। एक था कैपिटल लेटर के अकॉर्डिंग, एक था स्मॉल लेटर के अकॉर्डिंग। जो कैपिटल लेटर था उसमें हमने पढ़ा था ए बी सी डी और ई। जो ए वाला था वो था उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। जो दूसरा था वो था ड्राई क्लाइमेट, है ना, या शुष्क जलवायु। जो तीसरा था वो था आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। मध्य अक्षांशीय होता है कि मध्य लेटीट्यूड से जो होती है वहाँ पे इस तरह की जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसे मध्य अक्षांशीय जलवायु कहा गया है। जो डी वाला था वो था आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आर्द्र महाद्वीपीय मध्य उपोष्ण जलवायु। यानी क्या है, जो महाद्वीप होते हैं जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनके मिड एरिया में ये जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट थी वो ई वाली थी शीत जलवायु। पोलर यहाँ ध्रुवों पे जो जलवायु पाई जाती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, कि जो ध्रुवीय जलवायु है उस कहाँ कहाँ पाई जाती है। ऑब्वियसली ध्रुवीय जलवायु थी शीतोपीय, जहाँ पे टेम्परेचर कम पाया जाता है और ज़्यादातर जो है वहाँ बर्फ़ ही जमी रहती है। ये डी क्लाइमेट का अपोजिट था। तो अब जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ये जो हम जितनी भी पढ़े थे ये कैपिटल लेटर के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड किया है कोपेन ने। ठीक है, अब हम जो आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम स्मॉल लेटर बेस कि इस जलवायु समूह को तापक्रम वर्षा मौसमी विशेषताओं के आधार पर उन्होंने उप विभागों में भी विभाजित किया है, जिसमें स्मॉल एम, स्मॉल एफ, एस, डब्ल्यू, एच, के और ए और बी है। ये जो जलवायु समूह है ये दो दो के हम ग्रुप के रूप में या जोड़े के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक के जो क्वालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दूसरों उसके अपोजिट हो जाता है, इसलिए हम इसे ग्रुप में भी पढ़ सकते हैं तो हमें इजीली याद हो जाएगा। तो जो इसमें फर्स्ट आ रहा है वो है एम, स्मॉल एम। इसकी क्वालिटी क्या है? स्मॉल एम मतलब वर्ष भर वर्षा, एनुअल रेनफॉल। जिन क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है वहाँ पे एफ प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है, ऐसा हमें कोपेन ने कहा है। ठीक है, कोपेन ऐसा कह रहे हैं। कोपेन के और इसकी विशेषता क्या बताइए? कोपेन ने कहा है कि यहाँ जो वर्षा हो रही है वो शुष्कतम माह यानी जो ड्राई मंथ है वहाँ पे वर्षा जो है वो 6 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। यानी जहाँ वर्षा नहीं होनी चाहिए, ड्राई मंथ को हम ये भी कह सकते हैं कि जिस मंथ में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होनी चाहिए उस मंथ में भी यहाँ वर्षा का जो मात्रा है वो कितनी रहती है? 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहती है। ऑब्वियसली अगर किसी एरिया में जो है वर्षा ज़्यादा पाई जाती है तो वहाँ वनस्पति कैसी होगी? वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कभी पेड़ों के पत्ते झड़ते ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पेड़ों के पत्ते वहाँ पे भी झड़ेंगे, लेकिन वहाँ क्या होता है कि एक साथ जो पेड़ होते हैं वो एक साथ अपने पेड़ों के पत्ते नहीं झाड़ते,
मतलब कुछ समय कोई पेड़ अपने पेड़ों के पत्ते चाह रहा, कोई, तो नॉर्मली देखा जाए तो वहाँ जो है उस एरिया में ग्रीष्मा पाई जाती है, इसलिए वहाँ की जो क्लाइमेट है वो एफ क्लाइमेट या वर्ष भर वर्षा वाली क्लाइमेट कह सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है स्मॉल एम, यानी कि स्मॉल एम, ठीक है। स्मॉल एम मतलब क्या हुआ, मानसूनी जलवायु, मानसूनी क्लाइमेट। अब देखो ये हमने जो ऊपर एफ पढ़ा था उसका अपोजिट है, वहाँ क्या थी, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, यानी जो एफ है उसका बिल्कुल अपोजिट क्वालिटी तो क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही। दूसरी क्वालिटी क्या है, मैंने कहा जहाँ वर्षा ज़्यादा है तो वहाँ ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाती है, तो यहाँ क्या है, यहाँ उसका अपोजिट है, यहाँ वर्षा कम पाई जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली पतझड़ वनस्पति पाई जाएगी, कांटेदार प्रकार की जो वनस्पति है वो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो जलवायु है वहाँ पे मैंने बताई दिया, यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है, वो जो नेक्स्ट जलवायु आएगी वो आती है हमारी एस, ठीक है, एस तरह की जलवायु, ठीक है। एस यानी क्या होता है, एस यानी क्या होता है, समर, ठीक है, समर सीजन, ठीक है, एस फॉर समर, समर है तो समर यानी समर ड्राई, रेन अपोजिट है, एस फॉर समर ड्राई, विंटर रेन, समर यानी गर्मियाँ, यानी या जो गर्मियों का मौसम होता है वो ड्राई होता है, उसमें वर्षा ऋतु नहीं पाई जाती है, जबकि जो विंटर सीजन होता है वहाँ पे वर्षा पाई जाती है, ठीक है। इस तरह की जलवायु कहाँ पाई जाती है, भूमध्य सागर के जो आसपास का एरिया है वहाँ पे पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु भी, से हम कह, इसका अपोजिट जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट आ रहा है वो है इसका अपोजिट डब्ल्यू, ठीक है, यानी वहाँ एस फॉर विंटर, समर ड्राई, विंटर रेन था, ये उसका अपोजिट है, मैंने पहले ही कहा है, तो अपोजिट क्या हो गया, विंटर ड्राई समर रेन, यानी विंटर ड्राई यानी जो सर्दियाँ हैं वो उसमें वर्षा की मात्रा नहीं पाई जाती है, जबकि जो गर्मियाँ होती है वहाँ वर्षा पाई जाती है। हमारे एग्जाम्पल देता हूँ, हमारा भारत ऐसे ही जलवायु प्रदेश में आता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में तो मई जून का महीना होता है हमारे यहाँ, उस टाइम पे हमारे यहाँ अगस्त यहाँ वर्षा होती है, जबकि शीतकाल में यहाँ वर्षा नहीं होती। मैं मानती हूँ होती है, लेकिन वो पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं उनके कारण वर्षा होती है, वो वर्षा वाली वर्षा ऋतु नहीं होती है, वो मावट के रूप में होती है, तो हल्की फुल्की होती है, तो वो आती है। तो इसलिए जो भारत की जलवायु है वो हमारे डब्ल्यू जो क्लाइमेट है इसमें इसको इंगित कर सकते हैं या इसे हम बता सकते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद आती है हमारी आगे स्मॉल एच, एच मतलब हॉट, ठीक है, एच इंडिकेट करता है हॉट को, हॉट क्लाइमेट यानी गर्म जलवायु। अब नॉर्मल सी बात है, अगर किसी एरिया में गर्म जलवायु पाई जा रही है तो आप खुद ही सोचिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो हाई लेवल का होगा, ठीक है, यानी 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है यहाँ का तापमान, ठीक है। 18 डिग्री सेल्सियस से यहाँ का तापमान जो है वो अधिक पाया जाता है, इसकी एक ही क्वालिटी, मेन क्वालिटी क्या, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहा जाता है। मैं ये बी को छोड़कर पहले मैं आपको के जलवायु बता रही हूँ, के जलवायु क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो वहाँ एक्चुअली आना तो वहीं चाहिए एच के बाद में, बट वो लिखते वक्त थोड़ा सा फॉर्म में रहते हैं तो वो नीचे चला गया है, लिखना भूल गई थी तो उसे नीचे शो किया है, तो जब आप अपने नोट्स बनाए तो प्लीज़ उसे वहाँ पर शो करें ऊपर जस्ट एच के नीचे। ये क्या है, मैंने कहा एच का अपोजिट है के यानी कूल जलवायु, कूल जलवायु भी कहते हैं या ठंडी जलवायु से कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, वहाँ का टेम्परेचर हाई था, ठीक है, वार्षिक तापमान बता रही हूँ, यहाँ पे जितना तापमान है वो सब वार्षिक ईयरली बताया गया आपको टेम्परेचर, ठीक है। तो वहाँ का था 18 डिग्री से ज़्यादा था, तो यहाँ ये उसका अपोजिट है, तो क्या होगा 18 डिग्री सेल्सियस से यहाँ का तापमान कम पाया जाता है, ये इसकी क्वालिटी है, ठीक है। इसके अलावा हम वापस ऊपर की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा हमारे जो रह गया था हमारा है स्मॉल ए आता, स्मॉल ए आता है, ठीक है। स्मॉल ए मतलब कि जहाँ पे सबसे जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है, तो एक प्रकार की जलवायु है, वहाँ का टेम्परेचर क्या पाया जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस से, इसका अपोजिट है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ 22 डिग्री सेल्सियस से
कम पाया जाता है। तो ये उससे कम पाया जाता है। ये हमारी क्लास है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये थी पहले में कि जो नोट्स थे वो क्लियर वीडियो में नहीं दिख पा रहे थे। वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं अपने व्हाट्सएप पे या जो इसका ऐप बनी हुआ है, ऐप में जो होमवर्क वाला नोट आता है मैं वहाँ पे तुम्हें सेंड कर दूँगी, देख सकते हो। बट मेरा मानना है कि हमें नोट्स लिखने से ज़्यादा समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात बताऊँ, नोट्स तो तुम्हें बुक से भी मिल जाएंगे, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो समझाया वो तुम्हें समझ में आए, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स। एंड आगे से आगे आप वीडियो जो है आएंगे वो आप देखते जाएं। ठीक है, थैंक यू, बाय।